चलिए देखिए, आपका जो इंट्रोडक्शन है, आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, ठीक है। बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपसे पूछेगा उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो आपको पूरा डिटेल जाने, ठीक है। मेन वर्ड जो होते हैं, मेन जो आपकी डिटेल आपके बारे में जो है उसको आप बस बता दीजिए, आपका उसी से इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ करके 10 मिनट तक आपसे केवल आपका इंट्रोडक्शन ही पूछता रहे। जैसे गोलमाल 3 में वो था ना, जो जाता है तो वो अपना बताने लगता है जब अपना इंट्रोडक्शन, तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि वो एक स्थान से गाड़ी लेकर चलता है तो दूसरे अय्यर करके कुछ था, वेणुगोपाल अय्यर करके बता रहा था ना, तो काफी लंबा जोड़ा था उसका। तो उतना लंबा इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना है, इंट्रोडक्शन भी एकदम नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ऐसा कि वो सामने वाले को समझ में आ जाए। चलिए जैसे वो नोट करते हैं यहाँ, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे अपना इंट्रोडक्शन, हिंदी में क्या बनेंगे, परिचय नहीं बोलते हैं ना, ठीक है। तो अब इसको आप सबसे पहले लिखेंगे क्या, कुछ बच्चे क्या होते हैं माई नेम इज बोलते हैं, कुछ लोग माई सेल्फ बोलते हैं। देखिए माई नेम इज का जो प्रयोग होता है अपना इंट्रोडक्शन देते समय, अगर आप क्लास 9 से मतलब क्लास 8 के नीचे हैं तो आप माई नेम इज का प्रयोग करिए। लेकिन अगर वहीं आप क्लास 8 क्रॉस कर चुके हैं, मतलब आप सीनियर क्लास में चले गए हैं, तो वहाँ पे आप माई सेल्फ का प्रयोग करिए, क्योंकि आप सीनियर स्टूडेंट हैं। माई नेम इज छोटे बच्चों के लिए सिखाया जाता है, और छोटे बच्चों के लिए वो इंट्रोडक्शन है, अंडरस्टैंड। तो आपको यहाँ पे माई नेम इज नहीं, बिकॉज आप लोग सभी लोग 9th क्लास से ऊपर हैं, तो आपको यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, माई सेल्फ, बाउ सेल्फ नहीं, माई सेल्फ, माई सेल्फ, हाँ देख रहे हैं माई सेल्फ। यहाँ पे आप क्या नोट करेंगे, सबसे पहले अपना नाम, आपका जो भी नाम है, अगड़म मंगलम सहा है, मैं यहाँ पे XYZ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी XYZ। देखिए माई सेल्फ XYZ, ठीक है, मेरा नाम क्या है, XYZ है। उसके बाद मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, सबसे पहले अपना ये बता दीजिए, ठीक है। आई बिलोंग टू, आप अब बिलोंग टू में देखिए वहाँ पे क्या बच्चे बताते हैं कि माई नेम इज, जो भी नाम है मेरे, माई विलेज नेम ये बोलते हैं वहाँ पे ना, माई विलेज नेम। बट आपको यहाँ पे माई विलेज नेम नहीं, आई बिलोंग टू, मतलब मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, अब आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपने गाँव का नाम बताएंगे, क्या बताएंगे, अपने गाँव का नाम फिल करेंगे इसमें। जैसे आपका गाँव का नाम कुछ भी डाल देते हैं, चलिए शाहगंज डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या डाल दें, शाहगंज ही कर दिए, ये समझ में आ गया। उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आई स्टडी, या अगर आप देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते समय बार बार एक ही शब्दों का प्रयोग नहीं होता है इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे आई बिलोंग टू शाहगंज, तो श्योर है कि आप जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो अपने बारे में ही आप बता रहे हैं, किसी दूसरे के बारे में तो आप बता नहीं रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आप बार बार एक ही वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे आप पहले ही बोल दिया कि माई सेल्फ, अपना नाम आई बिलोंग टू शाहगंज, फिर उसके बाद जब आई बिलोंग टू शाहगंज मतलब आप खुद को बताया कि मैं शाहगंज में रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोबारा आई का प्रयोग मत करिए, बल्कि सीधे डायरेक्टली यहाँ पे कामा लगा के क्या बोलेंगे, स्टडी इन, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, स्टडी इन क्लास। जैसे आप 10th में है, 10th मैं किस मतलब क्या हो जाएगा कि मैं शाहगंज में रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोबारा आई का प्रयोग मत करिए, बल्कि सीधे डायरेक्टली यहाँ पे कामा लगा के क्या बोलेंगे, स्टडी इन, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, स्टडी इन क्लास। जैसे आप 10th में है, 10th मैं किस मतलब क्या हो जाएगा, इससे पता चल गया कि मैं 10th में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 10th में पढ़ रहा हूँ या 10th में अध्ययन कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया। उसके बाद माई पेरेंट्स, अब आप यहाँ पे किस पे कहाँ पे जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स पे जा रहे हैं, अपने माता पिता पे जा रहे हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि स्टडी इन क्लास 10th इन। अब देखिए अपने स्कूल का नाम आप यहीं पे जोड़ दीजिए, अपने परिचय के साथ ही, अपने क्लास के साथ ही अपने स्कूल का नाम आप ऐड कर सकते हैं, यहीं पर जोड़ दीजिए, आई स्टडी इन क्लास 10th इन STBPS, मतलब जैसे अगर आप संत भगवानानंद में पढ़ रहे हैं या जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, STBPS स्कूल, ठीक है, संत भगवानानंद पब्लिक स्कूल सलैया में, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। आप यहीं पे जोड़ देंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, आप अपने पेरेंट्स का नाम, आपके पेरेंट्स में क्या बोलेंगे, माई पेरेंट्स, सीधे सीधे। अब यहाँ माई फादर नेम इज अलग से नहीं, या माई मदर नेम अलग से नहीं, माई पेरेंट्स इज, आपके फादर नाम क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स इज फादर, मिस्टर, जो भी नाम होगा पापा का, ठीक है, मिस्टर एंड, यहाँ पे एंड लगा करके मदर, या एंड लगा करके यहाँ पे फादर करके, ठीक है, फादर का नाम लिख करके एंड मत लगाइए, फादर का नाम लिख करके यहाँ पे सीधे बोल दीजिए कि ही इज, वो क्या करते हैं। जैसे अगर टीचर है, ही इज अ टीचर, ही इज अ फार्मर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ
बिजनेसमैन वो जो कर रहे हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे डॉक्टर हो गए या टीचर हो गए, ठीक है, इस तरह से आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एंड माई मदर, ठीक है, माई मदर इज। अब देखिए यहाँ पे माई मदर इज, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिसेज, ठीक है, मिसेज। अब यहाँ पे मम का नाम लिख करके, अगर मम्मी भी कोई जॉब कर रही हैं तो उनका नाम लिखने के आगे क्या लिखेंगे, सी इज, क्योंकि वो लेडीज है तो सी का प्रयोग करेंगे, सी इज। अगर मान लीजिए वो हाउस वाइफ है, वो कहीं काम नहीं कर रही है, घर पर ही है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, सी इज हाउस वाइफ। या अगर वो टीचर है तो सी इज अ टीचर, सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ बिजनेसमैन, जो भी वो काम कर रही है। समझ में आ गया? हेलो, किसी को कोई डाउट है? नो, ये समझ में आ गया। यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा कि आई, ये जो दिया है आप लोग यहाँ पे, एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे जो आप दिए हैं कि आई बिलोंग टू शाहगंज, तो शाहगंज के साथ आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम, इसमें फुल एड्रेस यहाँ पे दे देंगे यहीं पर, क्योंकि आपका एड्रेस यहीं पर हो चुका है, तो आपको अलग से एड्रेस यहाँ पे नहीं देना है। तो यहाँ पे क्या लिखे, आई बिलोंग टू शाहगंज, रोहतासगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश पूरा, जब अगर जैसे आप कहीं बाहर हैं तो, ताकि आपको लोग पहचान सके कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। समझ में? केवल शाहगंज बता देंगे तो भारत में कहाँ पर शाहगंज है, कौन जाएगा खोजने? नहीं ना। शाहगंज पहुँचने के लिए आपको अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी इसमें ऐड करना होगा। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? कर लोगे? ओके, तो देखिए आपका इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन यहीं तक चाहे तो आप कंप्लीट कर ले। या अगर जैसे आपको चाहिए कि नहीं मुझे अपने भाई बहन का भी परिचय देना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई या आई सिबलिंग। सिबलिंग मीन्स क्या होता है, भाई बहन, ठीक है, आई सिबलिंग। तो अगर दो भाई बहन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिबलिंग, टू ब्रदर एंड, सॉरी, टू ब्रदर एंड वन एंड दे देंगे यहीं पर, क्योंकि आपका एड्रेस यहीं पर हो चुका है, तो आपको अलग से एड्रेस यहाँ पे नहीं देना है। तो यहाँ पे क्या लिखे, आई बिलोंग टू शाहगंज, रोहतासगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश पूरा, जब अगर जैसे आप कहीं बाहर हैं तो, ताकि आपको लोग पहचान सके कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। समझ में? केवल शाहगंज बता देंगे तो भारत में कहाँ पर शाहगंज है, कौन जाएगा खोजने? नहीं ना। शाहगंज पहुँचने के लिए आपको अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी इसमें ऐड करना होगा। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? कर लोगे? ओके, तो देखिए आपका इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन यहीं तक चाहे तो आप कंप्लीट कर ले। या अगर जैसे आपको चाहिए कि नहीं मुझे अपने भाई बहन का भी परिचय देना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई या आई सिबलिंग। सिबलिंग मीन्स क्या होता है, भाई बहन, ठीक है, आई सिबलिंग। तो अगर दो भाई बहन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिबलिंग, टू ब्रदर एंड, सॉरी, टू ब्रदर एंड वन एंड वन सिस्टर। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आई हैव टू ब्रदर एंड वन सिस्टर, ये आप बोल सकते हैं। बस अगर इकलौते अगर आपके कोई भाई बहन नहीं है तो आगे आपको बोलना ही नहीं है, आपका इसीलिए यहीं तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बड़ा नहीं है, छोटा इंट्रोडक्शन है, 1 मिनट में आप अपना इंट्रोडक्शन देकर के किसी से भी खाली हो सकते हैं, बहुत लंबा आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी को कहीं डाउट अगर हो तो पूछिए किसी को। देखिए फिर से एक बार मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, माई सेल्फ, अपना नाम यहाँ पर, ठीक है, आई बिलोंग टू शाहगंज, रोहतासगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपका पूरा एड्रेस। उसमें स्टडी इन, आप किस क्लास में स्टडी इन, 10th में अगर है तो 10th इन, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम, ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पे आप डाल देंगे। समझ में आ गया? फिर आगे क्या बोलेंगे, माई पेरेंट्स इज, फादर मिस्टर, मतलब मेरे पेरेंट्स में हैं कौन, फादर, मेरे मतलब पिताजी, मिस्टर क्या नाम है उनका, उनका नाम यहाँ डालेंगे। ही इज, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर, टीचर है तो टीचर, जो भी है उनको उनका यहाँ पे दिखाएंगे। एंड माई मदर, मदर नेम, माई मदर इज मिसेज, अब उन अपने माँ का नाम यहाँ पे डालेंगे। अब मम्मी आपकी क्या कर रही है उसको भी आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, यहीं तक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वैसे इंट्रोडक्शन में आपकी हॉबी क्या है, आप क्या खेलना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, आप क्या क्या चीजें देखना, घूमना फिरना क्या पसंद करते हैं, ये सब कुछ भी आप चाहें तो इसमें बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपका जो नॉर्मल एक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपका इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा, इतने में ही आपकी परिचय हो जाएगी कि आप क्या है। समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट है? ओके, नोट कर लीजिए।